एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सेयोंगुन ने बोना के केस पे काम कर रहा होता है, जो कि डोंगजिन ने इनको बोला था। और यहाँ पे लोग ना वो क्रिसमस वाला केस देख रहे होते हैं, जिसमें कि जो होता है एक लड़की के डैड उसने उसकी मॉम को उसके सामने ही मार दिया था। इसके बाद वो 7 साल तक जेल में रहा था और बाद में जब वो जेल से निकला था तो उसने अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन किंगफिशर ने उसको आके बचा लिया। अगर वो उसको ना बचाती तो वो ज़रूर मर जाती। तो यहाँ पे ना सेयोंगुन कहने लगता है कि चाहे उसने उसके बचाव के लिए मारा हो या दूसरी तरह मारा हो, मारने का मतलब यही होता है कि उसने गुनाह किया और उसको जेल में होना चाहिए, तो हमें किंगफिशर को पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोना को, जो कि हाइमिन के पास ही होती है। इसने जहर पी लिया होता है और यहाँ पे ना हाइमिन कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जहर पियोगी। और यहाँ पे ना बोना बताने लगती है कि किस तरह उसकी बॉस इसके पास आई थी और इसने बोला था कि उसके डैड अब रिहा हो चुके हैं 7 साल बाद और मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को भी मार देंगे। लेकिन बोना ने कहा था नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो अपनी बेटी को मारेंगे। लेकिन स्टिल वो फिर भी ना आ जाती है उसके पास और उसको कहने लगती है कि खिड़की खोल के रखना और लाइटें ऑन करके रखना, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, सिर्फ इसलिए कि ये कन्फर्म कर सके कि इसके डैड इसको मारते हैं या नहीं। जिस वजह से फिर इसने उसको बचा लिया था और मैरी क्रिसमस लिख के वहाँ से चली गई थी। हाइमिन कहने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने ना आपकी तरह बनना है और आपकी तरह फाइटिंग स्किल्स करनी है, आप मुझे प्लीज़ सिखा दो सब कुछ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं आपको पता है आपसे सेकंड दफ़ा भी मिली थी, लेकिन आप उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई थी और मुझे लगा था कि अब आप वो किंगफिशर नहीं रही हैं। और यहाँ पे ना बोना कहने लगती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो कि जिसको मैंने अपने आप को दिखाया था, यानी कि किंगफिशर का फेस जिस लड़की को मैंने दिखाया था पहली मरतबा। तो यहाँ पे हेमिन ना उसको कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे जहर नहीं खिलाना चाहिए था। और यहाँ पे ना वो उसकी सारी मतलब कि फैमिली की फ़ोटोज़ भी उसने लगाई होती हैं। इसके बाद सेयोंगुन को दिखाया जाता है, जो कि ना बोना उससे मिलने के लिए आई होती है। सेयोंगुन कहने लगता है कि मेरी डेट कहाँ पे, तो वो कहने लगती है कि तुमने खुद ही ख़राब कर ली। इसके बाद सेयोंगुन ना उसको कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, 1 महीने तक मैं बर्तन धो दूंगा या फिर 1 महीने तक मैं अपनी बेटी को डे केयर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे वो भी कह देती है कि चलो ठीक है, ऐसे कर देना। इसके बाद कुछ हाइकर्स को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर बॉडी मिल जाती है, जिस वजह से वो फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर देते हैं। और यहाँ पे ना संगमिन के पास भी वो डोंगजिन मैसेज कर देता है किंगफिशर के बारे में। इसके बाद ना यहाँ पे वो वेट्रेस से बात करता है कि यहाँ पे कोई आया था मुझे मिलने के लिए या नहीं, तो वेट्रेस ने बोला था कोई भी नहीं आया था। तो संगमिन कहने लगता है कि कौन मेरे साथ इस तरह मजाक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ना इसके जो कुलीग्स होते हैं वो इसको बता रहे होते हैं किंगफिशर के बारे में। तो वो कहने लगता है कि तुमने तो कहा था तुम नहीं करोगे इसके केस के बारे में। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे कहो और मैं ना करूँ, मेरा दोस्त मुझे कहे। और इसके बाद ना हमें इसकी जूनियर को दिखाया जाता है संगमिन की, जो कि उसको ना कॉफ़ी दे रही होती है, लेकिन वो नहीं लेता है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद ना वो उसको काम दे देती है थोड़ा सा, तो जिस वजह से वो खुश हो जाती है इसी बात पे। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है मतलब कि इनका जो अगला टारगेट होता है बोना वगैरह का, उसकी टीम का, उसके अलग पिक्चर वगैरह निकाल लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो उस बॉडी मिली थी हाइकर्स को वो देख लेता है संगमिन, और बाद में पता लगता है कि उनकी बॉडीज़ के अंदर से सारे के सारे ऑर्गन्स निकले हुए हैं और वो शायद किसी ने बेच दिए हों इल्लीगली। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि और जितने भी लोग मतलब कि वहाँ से गुम हुए थे उन सबका पता लग, वो 8 लोग टोटल गुम हुए थे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि उनका अब हमें किसी तरीके पता लगवाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो ये कहने लगते हैं कि किंगफिशर जो सी गोलियाँ इस्तेमाल कर रहा है ना, वो जिम गोलियाँ जो कि यहाँ पर आसानी से नहीं मिलती, मुझे तो लगता है कि किंगफिशर ना स्पेशली तौर पर वो खुद बनाता है वो वाली गोलियाँ, जिस वजह से वो यूज़ करता है वो वाली। इसके बाद ये लोग यहाँ पर ना मीटिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सब कहने लगते हैं कि ताइमिन तो आया नहीं अभी तक। तो बोना उसको लेने के लिए जा रही थी, लेकिन हेमिन के लगती है मैं लेने चली जाती हूँ। और ये लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हेमिन के साथ अब क्या होना है। उसको उल्टियाँ आ रही होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है उस रूम में। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना हान की टीम भी इसके अंदर ही आ जाती है लिफ्ट में। तो ये कहने लगता है कि ये लड़की कौन है, तो वो बता देते हैं कि हाइमिन ने न्यू ज्वाइनिंग है। तो वो हान कहने लगता है कि देखो ज़रा इनकी न्यू ज्वाइनिंग भी आ गई। और यहाँ पे ना वो उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसको मार नहीं लगती, लेकिन किसी तरीके उसकी टीम उसको रोक देती है। और यहाँ पे हान कहने लगता है कि मेरे साथ तुम लोगों ने कहीं पे जाना है, तो यहाँ पे ये भी मान जाते हैं। इसके बाद ना ये लोग तैयारियां करने लग जाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह मतलब के जाना है। और इसके बाद ना ये अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल करी थी, जिससे से पीछे से सारे कुलीग्स इसके भाग जाते हैं। और यहाँ पे ना जो होता है इसका बॉस, वो कहने लगता है कि पहली दफ़ा ये अपनी बेटी से दूर जा रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद ना ये उनके सामने मतलब कि वो होने की कोशिश करी थी कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसके बाद ना ये बोंगसर इसके साथ पिक्चर खींच रहे होते, बीच में हाइमिन भी आ जाती है कि मेरी भी साथ में ही खींचो। इसके बाद ना ये लोग मस्त फ़ोटोज़ वगैरह खींच के और अच्छे से ना मतलब कि सफ़र करके तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इसके बाद हमें संगमिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी किंगफिशर के पीछे ही पड़ा हुआ है कि और बाकी लोगों को ढूंढने में पड़ा हुआ है कि कहीं किंगफिशर ने तो इसको नहीं पकड़ा। इसके बाद कुछ 2 बूढ़े आदमी और औरत आते हैं और यहाँ पे वो उनको बताने लगते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ चलना है। और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, जिस वजह से ये ना बोंगसुन की वजह से सारी हार रहे होते हैं। लेकिन किसी तरीके ना जो बोना होती है वो एक अच्छे से निशाना मार देती है, जिस वजह से इनको मीट मिल जाता है और ये लोग सारे इंजॉय करके खा रहे होते हैं। और फाइनली इनको किसी तरीके ये मिल गया होता है। इसके बाद हमें बोंगजुन को दिखाया जाता है जो
कि ना बाहर इंटरनेट के लिए आया होता है, लेकिन उसके सर पे कोई मार के ना चला जाता है वहाँ से। और यहाँ पे ना ये आए होते हैं सोहमीन के पास, और यहाँ पे ना ताइसिन कहने लगता है कि पता है मेरी बीवी ने ये सब कुछ खाना बनाया, लेकिन वो कहती है कि मैं जितना मर्जी बना लूँ लेकिन आपकी मम्मा से ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकती, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और इसके बाद हान और बोना ना चैलेंज कर लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा वाइन पिएगा। और यहाँ पे ना हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि लोगों के ऑर्गन्स बेचते हैं, और यहाँ पे इन्होंने 2 लोगों को और पकड़ा होता है जिनके ना ये लोग ऑर्गन्स निकालने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद इनको कोई ड्रिंक वगैरह मिलते हैं जो कि ये लोग ना सब पी लेते हैं, लेकिन सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर में। और बोंगपाल दिखाया जाता है जो कि उसने बोला था कि सारे ना इन्होंने प्लान बनाया था कि चौकन्ना रहे हर जगह और कोई भी चीज़ अचानक से ना पी लें। इसके बाद ना इन्होंने डोंगजिन के कैमरा से देख लिया था, और ना यहाँ पे ताइमिन की मक्खी इन्होंने नीचे भेजी थी जो कि सारा पता लगवा लेती है कि नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़ी गैंग है जो कि ये सब कुछ काम कर रही है। और यहाँ पे ना दिखाया गया था कि जहर नहीं मिलाया हुआ, लेकिन इसमें ना नींद की गोलियाँ मिलाई हुई हैं। हाइमिन ने ये पता लगवा दिया था, जिस वजह से इन्होंने अपने अपने कप्स में एंटीडोट मिला दिया था, जिस वजह से ये लोग बेहोश नहीं हुए। बाकी हान की टीम और बाकी सारे बेहोश हो चुके थे। इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि बोना तो ऑलरेडी मतलब कि ज़्यादा वाइन पीने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसने किसी तरीके हान को हरा दिया था। और इसके बाद हाइमिन आती है रोंगजिन को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसी तरीके उसको छुपा देता है। और यहाँ पे उस गैंग को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे होते हैं इन सबको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ये तीनों तो उठे ही होते हैं, लेकिन ये लोग कहने लगते हैं कि ये किस तरह उठे हुए हैं, लेकिन किसी तरीके ये लोग उसको बांध भी लेते हैं इन तीनों को ही। और यहाँ पे ना वो किसी तरीके जाके अंदर से ना ताइमिन को भी लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे हेमिन कहने लगते हैं कि हमें बाकियों को भी तो बचाना है, बाकी कहाँ पे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि वो खुद ही आ जाएंगे, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद ना यहाँ पे ही उसको कॉल कर रहा होता है सोंगिन बोना को, जो कि वो कॉल नहीं उठा रही होती है। तो वो कहने लगता है शायद वहाँ पे नेटवर्क ना हो। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ये लोग किसी तरीके अपने आप को छुड़वा के ना इनको फाइटिंग करने लग जाते हैं। अच्छे खासे लोग छूट जाते हैं, लेकिन कोई ना इनके सामने बंदूक ले आता है, और जिस वजह से इनको दोबारा से मतलब कि मतलब वो बांधना पड़ जाता है। यहाँ पे बोना को इशारा करने देती है कि मुझे बांधा किसने। इसको गुस्सा आ रहा था, और यहाँ पर बोंगपाल कह रही होती है कि मुझे लगा था कि आप इन सबको संभाल लेंगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने संभाल तो लेना था, लेकिन इनमें से एक के पास गन है, जिस वजह से ना ये सबको मारती मारती उस गन वाले बंदे के पास जाती है, उसका हाथ ही तोड़ देती है। और वो ना वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरीके बोना से बच जाए, लेकिन वो वहाँ पे चाकू मार देती है और उसको वहीं पे ही रुकना पड़ जाता है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।